हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अखाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस की लास्ट थ्योरम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट है डबल इंटीग्रेशन कन्वर्ट होता है वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रेशन में। डबल इंटीग्रेशन कन्वर्ट होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन में, तो मीन्स बहुत सारी सरफेस डबल इंटीग्रेशन से मिलकर एक बनता है ट्रिपल इंटीग्रेशन, एक वॉल्यूम जनरेट होता है। हम वेरीफाई करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसको हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। Verify divergence theorem for the plane taken over a cube bounded by x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, y equal to 1, z equal to 0, z equal to 1। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करते हैं एक क्यूब जो कि x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, y equal to 1, z equal to 0, z equal to 1। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो सरफेस है वो 6 सरफेस है। अगर आप देखेंगे क्यूबॉइड को, जो खेलने वाला क्यूब होता है वो 6 सरफेस से मिलके बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग निकालेंगे 6 सरफेस का डबल इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, और राइट हैंड साइड में हम यूज कर लेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम है आपके पास ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी। तो जो हमें फंक्शन दिया है उसका हम लोग सबसे पहले डाइवर्जेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट, डेल के साथ वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। आप डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो देख सकते हैं डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट वाली। डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट एफ का, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, आई को करते हैं आई के रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो 4z माइनस का 2y और प्लस का y। तो यहाँ से हमारे पास जो डाइवर्जेंस निकल कर आएगा वो आएगा 4z माइनस का y, जो कि डाइवर्जेंस है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ट्रिपल इंटीग्रेशन। डाइवर्जेंस की हम लोग वैल्यू रख लेते हैं 4z माइनस का y, एंड dv की जगह हम लिखेंगे dx, dy और dz, मीन्स वॉल्यूम। और हमारे पास यहाँ पे x का लिमिट हमें गिवन दे रखा है, x 0 से 1, y 0 से 1, z 0 से 1। तो ये आ गया 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे और राइट हैंड साइड निकलेगा हमारा आंसर। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड फर्स्ट करते हैं। ये सारी की सारी कांस्टेंट लिमिट है, ये हमारी चॉइस है कि इसके रिस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग इसको फर्स्ट रिस्पेक्ट करते हैं जेड के, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 जेड का जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई एज इट इज जेड लिमिट 0 to 1 एंड डी एक्स डी वाई एज इट इज एंड लिमिट ऑफ एक्स एंड वाई एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1 और 2 से 2 कटेगा तो हमारे पास आएगा 2, माइनस का 1 रखेंगे तो आएगा y, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 2y माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2, और dx को एज इट इज रखेंगे, इसकी लिमिट 0 से 1 यहाँ पे हम पुट करेंगे। सॉरी, जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे 1 तो हमारे पास आएगा 2 माइनस का 1/2। अब लोग हम अंदर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 3/4। 3/4 को हम लोग बाहर, 3/2 को हम लोग बाहर रख लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं 1 का, x आ जाएगा, x की लिमिट 0 से 1, तो 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। 3/2 हमारे पास राइट हैंड साइड हमारा आंसर निकल कर आएगा 3/2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये सब करेंगे, तो हमारे पास एक राइट हैंड साइड निकल कर आ गया 3/2। अब हम देखते हैं इस सरफेस में लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप और डी एस। ठीक है, 1 बाई 1 एक एक सरफेस का निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी डी सी, ए बी डी सी सरफेस के लिए हम लोग निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहली सरफेस है हमारे पास ए बी सी डी। ए बी सी डी जो सरफेस है वो लोकेटेड है हमारे पास x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे, और ये है हमारे पास y और z प्लेन में, y और z प्लेन में। अगर हम इसको देखें, जो इसके बैक में सरफेस है वो सरफेस है हमारी z और y में, ये सरफेस भी सेम y और z में है, बस ये 1 डिस्टेंस मूव करके x एक्सिस में आ गई है, x इक्वल टू 1 पे, बट y z प्लेन में है। तो जो y z प्लेन है उसके जो नॉर्मल होता है x कोऑर्डिनेट होता है, तो x के अलोंग जो हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो i कैप होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे n कैप की वैल्यू को i कैप, n कैप का जो वैल्यू होगा वो i कैप होगा। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड f हमें गिवन दे रखा है, f को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 4xz i कैप माइनस का वाई स्क्वायर जे कैप
प्लस का वाई जेड के कैप। ये हमें एफ का वैल्यू दे रखा है, हमने उठा के रखा, और एन कैप की जगह आई कैप और डी वाई डी जेड। और लिमिट हमारे पास आ जाएगा 0 से 1, 0 से 1, वाई का और जेड का। एक सरफेस में स्ट्रिप की हेल्प से हम लोग लिमिट निकालते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। डबल इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 to 1 4xz dy dz। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z। बट क्या है हमारे पास x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे और 4 को हम बाहर रख लेते हैं। 0 से 1 अगर हम लोग z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z² हो जाएगा, और लिमिट 0 से 1 और dy को एज इट इज। तो 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 2 बाहर जाएगा तो इसको 2 बना देगा। अंदर हमारे पास 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये y बनेगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। तो 1 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 एक सरफेस का। बट इसके जस्ट अपोजिट एक सरफेस है जो कि x इक्वल टू 0 पे सिचुएट है, लोकेट है x इक्वल टू 0 पे। वो सरफेस कौन सी है, O, B डैश, A डैश और C डैश। क्योंकि वो जो सरफेस है वो है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, और उसके अलॉन्ग जो हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर आएगा वो माइनस का आई कैप आएगा, क्योंकि जो पीछे की सरफेस है वो हमें पॉजिटिव x डायरेक्शन से नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग उसके लिए एन कैप का वैल्यू माइनस का आई कैप लेंगे। तो हम जो सरफेस की बात कर रहे हैं वो सरफेस है हमारे पास O, A डैश, B डैश, C डैश। तो x इक्वल टू 0 है इसके लिए, और एन कैप का जो वैल्यू है माइनस का आई कैप। तो सेम चीज हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एफ डॉट, तो 4xz आई कैप माइनस का y² j कैप प्लस का zy k कैप, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगा माइनस का आई कैप। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, प्लेन अभी भी सेम है, प्लेन सेम है, तो हमारे पास वही लिमिट 0 to 1, 0 to 1। जब हम आई का आई के साथ करेंगे तो माइनस का 4xz dy और dz आएगा, dy और dz आएगा। बट x 0 है, x क्या है 0, तो जब हम x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे हमारा आंसर आएगा 0। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड सरफेस, कोई और सरफेस के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरीके से हम एक सरफेस का निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सरफेस ओ ए बी बी डैश, ओ ए बी बी डैश सरफेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं ये जो सरफेस है x और z प्लेन में है, और ये जो है y इक्वल टू 0 पे लोकेट है, और इस प्लेन के लिए हम लोग एन कैप की बात करेंगे तो माइनस का जे कैप ले लेंगे। तो अब हम लोग ले लेते हैं सब कुछ इस सरफेस के अलॉन्ग। डबल इंटीग्रेशन, प्लेन है x और z, तो लिमिट आएंगी x की 0 से 1, z की 0 से 1, और यहाँ पे फंक्शन एज इट इज आएगा पूरा, आई कैप माइनस का y² j कैप और प्लस का yz k कैप, डॉट माइनस का i j कैप, और dx एंड dx एंड dz। तो हमारे पास आ जाएगा dx और dz, क्योंकि प्लेन क्या है हमारे पास x और z का है, इसलिए हमारे पास आएगा dx और dz। तो जब हम j का j से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का y² आएगा और dx और dz आएगा, लिमिट सेम आएंगी। बट y इक्वल टू 0 है इसके लिए, तो y इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। सिमिलरली इसके फ्रंट में एक प्लेन है, वो प्लेन कौन सा है, ये प्लेन c डैश a डैश d, c डैश a डैश d, ये प्लेन जस्ट इस प्लेन के फ्रंट में। तो प्लेन इसका अभी भी जो है x और z है, तो एन कैप की वैल्यू आएगी जे कैप प्लस के साथ। हमारे पास प्लेन है, प्लेन हमारे पास है ए, प्लेन है हमारे पास ए डैश सी डैश, हमारे पास प्लेन है ए डैश सी डैश और डी। तो हम देखते हैं इस प्लेन के लिए एन कैप का जो वैल्यू है पॉजिटिव का जे कैप आएगा। प्लेन अभी भी आपके पास एक्स और जेड है, और यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि ये y इक्वल टू 1 पे लोकेट है। तो सेम चीज 0 to 1, 0 to 1 x की और z की लिमिट, हमारे पास फंक्शन 4xz आई कैप माइनस का y² j कैप प्लस का zy k कैप, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी j कैप एंड dx dz। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यू j का j के साथ होगा तो माइनस का y² आएगा, और हमारे पास आएगा dx और dz, लिमिट सेम रहेगी। y की वैल्यू 1 है, तो इस 1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस चला जाएगा बाहर, और अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 के बीच में। तो देखेंगे जब -1 बाहर आ जाएगा, और 0 से 1, 0 से 1 अंदर आपके पास dx और dz। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर हमारे पास निकल कर आएगा यहाँ से 1, इसको सिंप्लीफाई करने पर। अब हम किसी और सरफेस का बात कर लेते हैं। सरफेस कौन सी है हमारे पास, अब सरफेस है ये लास्ट नीचे वाली सरफेस OACC डैश, OACC डैश, इसकी सरफेस के लिए बात कर लेते हैं। OACC डैश, ये जो सरफेस है ये है z इक्वल टू 0 पे लोकेट, और इसका जो प्लेन है x और y है,
तो इसके नॉर्मल जो हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा माइनस का के कैप ले लेंगे, माइनस का के कैप। तो इस प्लेन के लिए अबाउट लेते हैं सेम चीज़। तो हमारे पास एक्स और वाई प्लेन में है तो हमारे पास लिमिट आएंगी एक्स की और वाई की। फंक्शन सेम आएगा 4xz आई कैप माइनस का वाई स्क्वायर जे कैप एंड प्लस का जेड वाई के कैप, जेड वाई के कैप जो प्लेन आ जाएगा जेड वाई के कैप आ जाएगा डॉट माइनस का के कैप और आपके पास आ जाएगा डी एक्स और डी वाई। अब ठीक है, जब हमें के का के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का जेड वाई आएगा और डी एक्स और डी वाई आएगा, बट जेड की वैल्यू क्या लेंगे हम 0। तो जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। एक सेम इसके टॉप में एक प्लेन है, इसी के टॉप में एक प्लेन है सेम, यही प्लेन उठ के जब 1 पे चला जाएगा तो बी बी डैश और डी ए डैश। तो ये प्लेन आ जाएगा हमारे पास, लास्ट प्लेन है हमारे पास जो टॉप में है बी बी डैश एंड डी ए डैश, डी ए डैश। तो ये प्लेन हमारे पास आ गया। इस प्लेन के लिए हमारे पास एन कैप का वैल्यू पॉजिटिव का के कैप, प्लेन अभी भी इसका एक्स और वाई है और हमारे पास यहाँ पे जो आ जाएगा जेड इक्वल टू 1। तो सेम आएगा फंक्शन हमारे पास, लिमिट पूरी एक्स की आएगी और वाई की, 0 to 1 0 to 1 फंक्शन 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड वाई के कैप, जेड वाई के कैप एंड डॉट हमारे पास के कैप की एन कैप की वैल्यू के कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन से दिखेगा तो डी एक्स और डी वाई। अब हम के का के साथ करेंगे तो वाई जेड आएगा, जेड को 1 ले लेंगे, जेड को 1 ले लेंगे। पुट करेंगे जेड को 1 तो हमारे पास आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन वाई और डी एक्स एंड डी वाई और सेम इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1 के बीच में। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आएगी 0 से 1। तो 1/2 हम बाहर ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से 1 के बीच तो 1/2 हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। अब हर एक सरफेस का हम लोग ऐड कर देते हैं। तो पहला सरफेस का हमारे पास कितना आ रहा है आंसर, फर्स्ट सरफेस का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2, देन 0, देन 0, देन 1, देन 0, फिर हमारे पास आ गया -1 और फिर आ गया 0, फिर आ गया 1/2। तो फर्स्ट आंसर आ रहा है हमारे पास 2, देन आ रहा है 0, फिर आ रहा है 0, फिर आ रहा है हमारे पास -1, फिर आ रहा है हमारे पास 0, देन लास्ट में हमारे पास आ रहा है 1/2, 1/2। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर आएगा हमारे पास 1 प्लस का 1/2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 और यही आंसर हमारे पास 3/2 ये जो आंसर निकल कर आ रहा है ये हमारे पास राइट हैंड साइड से भी निकल कर आया था। राइट हैंड साइड से जो हमारा आंसर निकला था वो भी 3/2 था, वो भी 3/2 था। तो ये आंसर जो हमने निकाला राइट हैंड साइड की हेल्प से निकाला था, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल से निकाला था। बट अब जो हमने आंसर निकाला वो लेफ्ट हैंड साइड सरफेस इंटीग्रेशन से निकाला। इसमें 6 सरफेस इन्वॉल्व थी तो हर एक सरफेस का हमने 1 by 1 निकाला, 1 by 1 6 सरफेस का हमने निकाला और लास्ट में 6 की 6 सरफेस को ऐड कर दिया तो हमारे पास फाइनल आंसर मैच कर गया। यहाँ पे हमारे पास वेरीफाई हो जाता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई। थैंक यू।